आज हम बात करने वाले हैं सदगुरु के बारे में, ठीक है ना। सदगुरु, सदगुरु मतलब कि जग्गू वासुदेव, है ना। ये कौन है? इन्होंने ईसा फाउंडेशन की स्थापना की है तमिलनाडु में, कोयम्बटूर में। अब इनको लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि इनका बहुत बड़ा बड़ा कैंपेन है। एक तो है रैली फॉर रिवर, रैली फॉर रिवर है, और एक है कावेरी कॉलिंग, कावेरी कॉलिंग और सेव सोइल, सेव सोइल, है ना। अब देखो रैली फॉर रिवर क्या है, मतलब कि नदियों के लिए एक मुहिम चलाई गई। कावेरी कॉलिंग, कावेरी नदी को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई गई। सेव सोइल यानी कि मिट्टी बचाओ वाला एक अभियान चलाया गया। तीनों अभियान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने वैसे तो और भी ज्यादा अभियान चलाए, और जितने भी आध्यात्मिक लोग होते हैं वैसे ही अलग अलग अभियान चलाते हैं। यह है एक तरीका से सामाजिक कार्य, जो कि जरूरी भी है और बहुत ज्यादा एप्रिसिएटेबल भी है, बहुत अच्छा है। अब देखो, सदगुरु ने 2004 में एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था ईसा फाउंडेशन, ईसा फाउंडेशन। अगर तुम लोगों ने ये वाला इमेज कहीं पर देखा होगा, है ना, आदि योगी स्टेच्यू बोलते हैं, 112 फीट ऊंचा है, तो इसी की यहाँ पर बात हो रही है, ईसा फाउंडेशन। और ये बना था करीब 2017 में, ये जो स्टेच्यू बना था वो, है ना। अब देखो यहाँ पर ये जो सारा इनिशिएटिव लिया गया, या फिर ये जो सभी जो सामाजिक कार्य किए गए, इन सब के पीछे देखो बेसिक दो तीन चीजें होती है जिसको थोड़ा सा समझ लो। सबसे पहले तो अगर हम सामाजिक बदलाव करने के लिए कोई प्रयास करते हैं तो हम भविष्य को ध्यान में रख करके करते हैं। अगर आज हम पेड़ लगाना शुरू करते हैं मान लो, तो ऐसा तो नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि आज पेड़ लगाएंगे कल वो बड़ा हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। हम देखते हैं, समस्या को समझते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आज अगर हम ये स्टेप लेंगे तो आगे चल करके नदी साफ हो जाएगी, ऐसे करके मिट्टी बच जाएगी। यानी कि हम जो भी प्लान करते हैं हम भविष्य को देख करके करते हैं, भविष्य को ध्यान में रख करके करते हैं। यही वजह है कि इन्होंने इन 3 मूवमेंट के तहत बहुत सारे पेड़ लगाए, करोड़ों पेड़ लगाए इन लोगों ने, ऐसा दावा करते हैं। और इससे बहुत सारे आंकड़े तो ऐसे दिखते हैं कि कावेरी नदी पर सकारात्मक असर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो, अब मैं तुमको बताता हूँ यहाँ से अध्यात्म का बिजनेस क्या होता है। इन्होंने 2017 में एक मूर्ति बनाई और एक संस्था बनाया था, आदि योगी स्टेच्यू नाम से एक मूर्ति बनाई, और एक संस्था तो इनका 2004 में बन चुका था, ईसा फाउंडेशन। अब ये ईसा फाउंडेशन बना है कोयम्बटूर में। वो जगह कैसा है देखो, वो जगह है ऐसा 3 ओर से पहाड़ से घिरा हुआ है। इधर है पूरा पहाड़, यानी कि जंगली इलाका है, और यहाँ पर है पठार। यहाँ पर छोटे छोटे कुछ गाँव हैं, करीब 12-15 से ज़्यादा गांव हैं यहाँ पर, छोटे छोटे रास्तों से जुड़े हुए, बहुत ही कम लोग। ये हाथियों के लिए सूटेबल जगह है, और भी यहाँ पर बहुत तरह के वन्य जीव रहते थे। अब यहाँ पर बिल्कुल पहाड़ के बीचों बीच इन्होंने एक बना दिया आदि योगी स्टेच्यू, है ना, बहुत बड़ी शिव की प्रतिमा बना दी। अब यहाँ से हुआ क्या, ये जो जगह है ये क्या बन गया, एक टूरिस्ट पैलेस बना दिया गया। इसको वैसे तो बोला जाता है योग सेंटर, है ना, योग केंद्र, योग केंद्र बोलते हैं इसको। लेकिन असलियत सबको पता है, ये कोई योग केंद्र वगैरह नहीं है। योग केंद्र के नाम में सिर्फ और सिर्फ एक टूरिस्ट पैलेस है। यहाँ पर अब देखो होता क्या है, हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। अब जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है, लोगों की आवाजाही बढ़ गई, आवाजाही बढ़ गई, आवाजाही इंक्रीज हो गई। अब जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं वहां पर क्या होता है, क्योंकि देखो अभी तक मामला क्या था उसको समझो। अभी तक इन्होंने यहाँ पर करीब 150 एकड़ जमीन एक्वायर किया था, और उसको यह बोला था कि फार्म लैंड है, ये कोई जंगल की जमीन नहीं है। ठीक है, ये जंगल की जमीन नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लोग जाने लगे हैं, लाखों की संख्या में। तो वहां पर क्या हुआ, अब इन लोगों के लिए यूटिलिटी भी चाहिए, क्योंकि उनको रहने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, है ना, सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया, सारे जो आसपास के गांव हैं उन सब पर धीरे धीरे व्यापार बनना शुरू हो गया। अब यहाँ पर तुमको बहुत सारे होटल दिख जाएंगे। ये सारी चीज़ें कहाँ बनी है, सब प्राइवेट लैंड पर बनी है। रेस्टोरेंट दिख जाएंगे। अब धीरे धीरे तुमको शॉपिंग मॉल भी दिख जाएंगे, और भी तरह तरह की चीज़ें आ जाएंगी। अब देखो, अब अगर तुम इस चीज़ से अगर रिलेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अगर तुम वहाँ गए नहीं हो, तो मैं तुमको यहाँ पर 2-3 पिक्चर्स दिखाता हूँ। ये पिक्चर्स हैं
महाशिवरात्रि के दिन के भीड़ की। अब तुम इसको देख करके सोचो कि एक लाखों लोगों की पागल भीड़ जंगल बचाने गई है, जंगल के बीच में पार्टी करने, या फिर समझ लो अपना आध्यात्मिक उत्सव मनाने। इसको तुम क्या बोलोगे? आज जो सदगुरु है उसके फॉलोअर्स हैं, वो बोलते हैं कि हम जंगल बचाने के लिए, नदी बचाने के लिए हम प्रयासरत हैं, हम पेड़ बचाना चाहते हैं, मिट्टी बचाना चाहते हैं। लेकिन एक बार उनसे पूछना, तुम लोग ऐसे 7 लाख 8 लाख लोग एक जगह इकट्ठा हो करके, वो भी जंगल के बीच में, क्या सच में तुम जंगल बचाने का प्रयास कर रहे हो या फिर तुम अपना दिखावा कर रहे हो और ढोंग कर रहे हो? देखो यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, जब भी इस तरीके का कोई मूवमेंट होता है, फिर ऐसा कोई धार्मिक केंद्र बन जाता है, तो यहाँ पर एक बार को तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। अब भीड़ इकट्ठा होने से यहाँ के जो आसपास के गांव हैं वहाँ पर जमीन की कीमत जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, कीमत इंक्रीज, बहुत नए नए तरह के वहाँ पर बिजनेस आ जाएंगे। वहाँ पर जो लोग थोड़े बहुत संपन्न है वो धीरे धीरे अपना समोसा चाय बेचने से शुरू कर करके क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना बिजनेस बड़ा करेंगे और धीरे धीरे वहाँ पर कमर्शलाइजेशन हो जाएगा। ये मैं बात कब की कर रहा हूँ, ये मैं बात भविष्य की कर रहा हूँ। जबकि देखो क्यों, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये सारी चीज़ें भविष्य को ध्यान में रख के ही की गई थी ना। तो फिर इसके बारे में भविष्य को क्यों ध्यान में नहीं दिया गया? क्या तुमने कभी सोचा है? और इसका भविष्य तुमको क्या लगता है, सकारात्मक होगा? थोड़ा सा इतिहास में जाओ और देखो आज से पहले जितने भी ऐसे आध्यात्मिक केंद्र बने हैं, फिर जो धार्मिक केंद्र बने हैं, उनका हालत क्या हुआ है, क्या तुमने कभी सोचा है? आज वो सारी चीज़ें एक बहुत बड़े महानगर में तब्दील हो चुकी है। अब वैसे ही ये जो जगह, ये भी अगले 20 से 30 सालों में पूरी तरीके से जंगल को खत्म करके क्या बन जाएगा, आध्यात्मिक केंद्र बन जाएगा और एक महानगर में तब्दील हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो अभी तो यहाँ पर मामला 150 एकड़ जमीन का है ना, 150 एकड़ जमीन का। लेकिन जब एक बार भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है तब उसके बाद में ये नहीं देखा जाता है कि लीगल है इलीगल है, उसके बाद में अंततः जंगलों को ही साफ होना है। जब वहाँ पर एक बार भीड़ इकट्ठी हो गई तो सरकार उसके बाद हो जाती है मजबूत कि चलो ठीक है अब लोग तो आ ही गए हैं तो किसी तरीके से इनको मैनेज करें। और उस मैनेज करने के चक्कर में क्या कर दिया जाता है, पूरा का पूरा जंगल को साफ कर दिया जाता है। यही चीज़ अभी तुमको रिसेंटली अगर मैं याद दिलाना चाहूँ तो कभी द्वारिका का केस देखना। द्वारिका में अभी क्या हो रहा है, वहाँ पर जो मंदिर है उसका छोटा है, वहाँ पर जो भीड़ हो जाती है जिस वजह से स्टैम्पेड होने का खतरा बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या कर रहे हैं आसपास के लोगों को हटाया जा रहा है कॉरिडोर बनाने के लिए। क्यों? क्या वो कॉरिडोर जो बनने वाला जो जगह है वो किसी सरकारी जगह है, किसी का नहीं, वो सारी चीज़ें प्राइवेट हैं। लेकिन चूंकि अब भीड़ इकट्ठा होती ही है, मंदिर तो पौराणिक मंदिर है ही, उसकी मान्यता अपनी है ही, तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कॉरिडोर चाहिए, मतलब चाहिए। तो क्या करेंगे, जो भी वहाँ से हटाना पड़ेगा उसको हटाएंगे। यही सेम चीज़ें हर जगह लागू होती है। तो ये हो गया पूरा इनका आध्यात्मिक बिजनेस। इन लोगों ने रैली फॉर रिवर किया, कावेरी कॉलिंग किया, सेव सोइल किया, सारी चीज़ें क्यों की गई? ताकि अपना जम के प्रमोशन हो सके। अब इसे नदी बचेंगी कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस कृत्य से पूरा का पूरा जंगल बर्बाद होगा ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और ये चीज़ तुम अभी रिसेंटली अगर जा करके देखना चाहो तो तुम नोटिस भी कर लेना। तुम अभी एक बार जाओ, फिर तुम 2-4 साल बाद में जा करके देखना, तुमको और कुछ यहाँ पर बढ़ता दिखे ना दिखे, तुमको एक चीज़ हमेशा बढ़ता हुआ दिखेगा और वो है बिजनेस। क्योंकि देखो मैं यहाँ पर खुद मैं करीब 4 से 5 बार विजिट कर चुका हूँ। मैं पास में ही रहता हूँ, इसलिए कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं चला जाता हूँ ऐसे ही देखने कि यहाँ पर और कितना कुछ बदला है। हर बार जाओगे तो वहाँ पर तुमको और कुछ मिले ना मिले, बिजनेस तो बढ़ेगा। पहले 2-3 दुकानें थी, अब 200-300 दुकानें हो गई हैं, भविष्य में और बहुत ज़्यादा दुकानें खुल जाएंगी।